एक आदमी घर से यात्रा के लिए निकला। मार्ग में एक बहुत बड़ा जंगल आया। उस जंगल में चलते चलते वो बहुत थक गया था। वो थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो एक कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे बैठ के आप जो कुछ भी मांगेंगे वो आपको उसी समय मिल जाता है। मार्ग में यात्रा करते करते वो बहुत थक गया था। उसे बहुत भूख भी लगी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि काश मुझे सुंदर और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। जब उसने ये सोचा तो उसी समय उसके सामने बहुत सारी खाने पीने की चीजें हाजिर हो गई। वो बहुत खुश हो गया और हैरान भी हो गया कि वन में अचानक से इतनी सारी खाने पीने की चीजें कहां से आ गई। लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। उसने पेट भर के उन सब चीजों को खाया। जब उसने पेट भर के खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। वो फिर सोचने लगा कि काश कोई आरामदायक बिस्तरा और पलंग मुझे यहाँ पे मिल जाए। उसके ऐसा सोचते ही वहां पर पलंग आ गया और उस पे एक बहुत ही सुंदर बिस्तर बिछा हुआ था। लेकिन ये सब देखकर वो मन ही मन डरने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई भूत प्रेत हो। पता चले मैं यहाँ पे सोने जाऊं और कोई भूत आकर के मुझे खाकर चला जाए। उसका ऐसा सोचते ही वहां पर एक भूत प्रकट हो गया और उस भूत ने आकर के उस व्यक्ति को ही खा लिया। क्या आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? ये कहानी किसकी है? ये कहानी आपकी है और वो कल्प वृक्ष आपका मन है। जो भी बातें आप लगातार सोचते हैं, जिन बातों पे आप यकीन करते हैं, वही बातें आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती हैं। एक बार एक महिला के घर में कुछ मेहमान आए और उसने सबको खीर बना के पिलाई। सब लोग उस खीर को पी करके वहां से चले गए। जब वो लोग वहां से चले गए तो उस महिला ने देखा कि उस खीर में एक छिपकली गिरी हुई पड़ी थी। वो बहुत हैरान रह गई, लेकिन उन लोगों से इस महिला का कांटेक्ट नहीं हो पाया। एक हफ्ते के बाद जब वो लोग इस महिला से मिले तो इस महिला ने उन लोगों से पूछा कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें क्यों कुछ होगा। फिर उस महिला ने पूछा तुम सबकी तबीयत ठीक है? उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम सबकी तबीयत ठीक है। फिर उस महिला ने कहा कि भगवान की कृपा है, आप सब लोग जिंदा बच गए हो। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे क्यों कह रही हो? फिर उस महिला ने सारी बात बताई कि जो खीर मैंने तुम्हें पिलाई थी उस खीर में एक छिपकली गिर गई थी, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। जब उन्हें ये पता चला कि उन्होंने छिपकली के जहर से भरी हुई खीर पी ली है तो वो सब लोग बहुत डर गए। 7 दिन तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस रात को जब वो सोए तो उनमें से कोई सुबह को जिंदा नहीं उठा। उन लोगों को जहर ने नहीं मारा, लेकिन उन लोगों को जहर के डर ने मार दिया। कई बार लोगों को बीमारी नहीं मारती है, लेकिन उस बीमारी का डर वो उन लोगों की जान ले लेता है। आप अपने मन की शक्ति को कम मत समझो। आपका मन बहुत शक्तिशाली है, एक कल्प वृक्ष की तरह है। आप जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं। मैं आज आपको एक चीज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अगर आप ईमानदारी से अपना 1 मिनट मुझे दें तो मैं आपको मन की शक्ति का अभी के अभी परिचय देता हूं। सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपना ध्यान हर चीज से हटा लीजिए और जिंदगी के उस पल को याद कीजिए, उस लम्हे को याद कीजिए जिसमें आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो। कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई नुकसान हुआ हो, आपका अपमान हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रिश्ता टूटा हो। आप पूरी ईमानदारी से 1 मिनट तक उस लम्हे के बारे में सोचिए। आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं? जब आप सोचेंगे तभी मैं आपको वो चीज समझा पाऊंगा। आप पूरा ध्यान लगाकर उस पल को याद कीजिए जिसमें आपके साथ बहुत गलत हुआ हो, बहुत बुरा हुआ हो। 1 मिनट के बाद अब आप रुक जाइए। अब आप उस पल को याद कीजिए जो आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल रहा हो, जिसमें आप बहुत खुश रहे हों। चाहे आप किसी नए रिश्ते से जुड़े हों, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, चाहे आपने लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस किया हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया हो, या आपका बर्थडे हो या शादी हो, कोई भी ऐसा मोमेंट जिसने आपको बहुत खुशी दी हो, उसे पूरी ईमानदारी से आप याद करिए। 1 मिनट तक इस मोमेंट को याद करने के बाद
आप रुक जाइए और अब आप ईमानदारी से इस चीज को एनालाइज कीजिए। जब आपने उस बुरे लम्हे को याद किया तब आपको कैसा महसूस हो रहा था, और जब आपने एक अच्छे लम्हे को याद किया तब आपको कैसा महसूस हो रहा था। जब हम बुरे लम्हों को याद करते हैं ना, तब हम उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जो उस दुख के वक्त में हमें मिली थी। और जब हम किसी अच्छे मोमेंट को याद करते हैं, किसी खुशी के लम्हे को याद करते हैं, तो हमारा मन भी खुश हो जाता है। और इन विचारों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। जब आप उन विचारों में खो जाते हैं तो आप उन विचारों के सुख दुख को सच में महसूस करने लगते हैं। आप अपने थॉट्स और विचारों की शक्ति को कम मत समझना। वास्तव में आपके विचार ही आपके एहसास बनते हैं। जो भी आप सोचते हैं वही आप महसूस करते हैं, और जो आप महसूस करते हैं वही जिंदगी आप जीने लग जाते हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी पे गौर करो। क्या आपकी जिंदगी में खुशियां हैं या आपकी जिंदगी में दुख है? आपकी जिंदगी में सब अच्छा होता है या आपकी लाइफ में सब कुछ बुरा होता है? अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, दुख बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन विचारों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपको दुख देते हैं। एक बात ना आप दिमाग में बैठा लो, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में क्या चलता है आप वो ही महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ने आपको गाली दी, आपके साथ झगड़ा किया या कुछ गलत शब्द कहे। उसने तो सिर्फ 1-2 मिनट ही आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन उसका किया गया 2 मिनट का गलत व्यवहार भी आपके दिमाग में सिर्फ कुछ घंटों तक नहीं, कुछ दिनों तक नहीं, महीनों तक चलता रहता है। अरे कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सालों तक अपने दिमाग से ऐसी बातों को निकाल ही नहीं पाते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आपकी प्रॉब्लम्स बाहर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स आपके माइंड के अंदर है। और जो प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर है वो बाहर से कैसे ठीक हो सकती है? जैसा मैंने बताया कि आपका मन एक कल्प वृक्ष की तरह है, बहुत शक्तिशाली है। अगर आप अपने मन में खुशी के और अच्छे विचार डालेंगे तो आपका मन आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, और अगर आप अपने मन में दुख और पीड़ा के विचार डालेंगे तो आपका मन आपकी जिंदगी में दुख और पीड़ा लेकर के आ जाएगा। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मन में अभी क्या सोच रहे हैं। आप अपने सोचने की शक्ति को बिल्कुल भी मजाक में ना लें, क्योंकि आपका हर एहसास, आपका हर दुख सुख, आपकी हर खुशी और गम इसी से ही जुड़ा है। अगर आप दुखी और उदास रहते हैं तो इसका कारण आपका मन है, आपके विचार हैं। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर इतनी नहीं होती है जितना आपके दिमाग में चलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ खुशियों से और पॉजिटिविटी से भरी रहे तो आपको अपने मन से वही चीज मांगनी होगी। आपको अपने मन में उन्हीं बातों को सोचना होगा जो आपको खुशी देती हैं। जब आप अपने माइंड में पॉजिटिव और हैप्पी थॉट्स क्रिएट करेंगे, अच्छी बातों के बारे में सोचेंगे, तो विश्वास रखना आपकी जिंदगी में भी खुशियां अट्रैक्ट होंगी। सीधी सी बात है, अगर आप खुशी के बारे में सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे, अगर आप दुख के बारे में सोचेंगे तो आप दुखी रहेंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। ये मन भी उस कल्प वृक्ष के भूत जैसा है। अगर आप खाना मांगेंगे तो खाना देता है, आराम मांगेंगे तो आराम देता है, और अगर बेचैनी मांगेंगे तो आपको ये बेचैनी भी देता है। अब सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, और जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप वही बातें अपने मन से मांगना सीखिए।